स्वागत है हमारे हॉरर टेरर यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बताने वाला हूँ मेरे जीजा के साथ घटी सच्ची भूतिया घटना, जो सुनने में बहुत ही रहस्यमय और डरावना लगेगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो हॉरर टेरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके साथ कोई भी रहस्यमय या डरावना घटना घटी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी में भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना घटी थी मेरे जीजा जी के साथ। ये पूरी घटना मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम हितेश है। यह जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, यह घटना को बीते हुए 5 साल हो गए। अभी भी जब मैं उस हादसे को मैं याद करता हूँ तो मुझे अजीब सा डर मेरे दिल में आ जाती है। ये बात तब की है जब मेरी दीदी की शादी हमारे घर से बहुत पास ही हुआ था। दीदी के ससुराल रोड के इस तरफ तो हमारा घर रोड के दूसरे तरफ था, और दीदी और जीजा जी की एक बेटी भी थी। फिर एक दिन दीदी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सही समय से इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे घर में दुख का माहौल छा गया। सब मेरे भांजी के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि मेरे जीजा के घर में वे 3 लोग ही थे। तो अब जीजा जी अकेले भांजी के ध्यान कैसे रख पाते, यह सोच के सभी परेशान थे। बाद में इसका हल निकल ही गया कि जब भी जीजा जी सुबह में काम में जाते तो मेरे भांजी हमारे साथ रहती और रात को अपने पापा के साथ घर चली जाती। ऐसे ही दीदी की मौत के 13वें दिन जीजा जी किसी काम से घर आने में देरी होने वाली थी, और मुझे भांजी के साथ उनके घर में रुकना था जब तक जीजा जी घर में ना आ जाए। तो मैं भांजी के साथ शाम 5 बजे घर चले गया। भांजी के बगल में मोबाइल चला रहा था। 2 घंटे मोबाइल चलाने के बाद नीचे से किसी चलने की आवाज़ आने लगी। वो पायल की आवाज़ थी जो मैं साफ सुन सकता था। फिर शुरुआत में चौंक गया कि इतने रात को पायल की आवाज़ कैसे आ सकती है। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरा वहम है, लेकिन वह फिर जोर से किसी के हाथ दरवाज़ा में मारने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने जीजा जी को कॉल किया। कॉल पे मैंने उनको सारी बात बताई। जीजा जी ने कहा तुरंत भांजी को लेकर घर से बाहर आ जाओ। जीजा जी बोले कि मैं वहां पहुंचने ही वाला हूं। फिर मैं तुरंत भांजी को लेकर घर से बाहर निकल। तभी मेरी भांजी कोने में देखकर जोर जोर से रोने लगी, और मैंने भी उस तरफ मुड़ के देखा। उस तरफ एक काली आकृति जिसके लंबे बाल थे वह हमारी तरफ देख रही थी। तो फिर मैं भांजी को लेकर अपने घर लेकर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद जीजा जी भी हमारे घर आ गए। फिर उन्होंने हमें ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम बहुत डर गए। उन्होंने बताया कि यह मेरे दीदी की आत्मा है, जो कि मुझे भी कुछ दिनों से दिखती है। तभी मेरी भांजी कोने में देखकर जोर जोर से रोने लगी, और मैंने भी उस तरफ मुड़ के देखा। उस तरफ एक काली आकृति जिसके लंबे बाल थे वह हमारी तरफ देख रही थी। तो फिर मैं भांजी को लेकर अपने घर लेकर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद जीजा जी भी हमारे घर आ गए। फिर उन्होंने हमें ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हम बहुत डर गए। उन्होंने बताया कि यह मेरे दीदी की आत्मा है, जो कि मुझे भी कुछ दिनों से दिखती है। उसे आखिरी बार मिलने आई है, क्योंकि कहते हैं कि 13वें दिन घर के आसपास आत्मा भटकती है। मैंने कभी जीजा जी के घर अकेले नहीं रुका। तो यह थी मेरे जीजा जी के साथ घटी सच्ची भूतिया घटना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल ऐसी ही किसी डरावनी भूतिया घटना के साथ।